बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई बहुत हो चुकी है, प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं चीज़ों की, लेकिन इसको कंट्रोल करने का एक आसान सा तरीका लोगों के अपने पास ही होता है जो वो उसको यूज़ नहीं करते। तो लोगों को अच्छी चीज़ें बताते रहना चाहिए। मैंने खुद कहीं से सीखा था तो मैंने कहा शेयर कर दूं। जैसे अभी मार्केट में प्याज की प्राइसेस 300-350 रुपये किलो जा चुकी हैं, टमाटर की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, डॉलर की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं और हर चीज़ ही इनकी वजह से डबल प्राइसेस के ऊपर जा चुकी है। तो जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये देखना चाहिए कि ये प्राइसेस के पीछे जो आइटम है वो क्या है, क्या वो पेरिशेबल आइटम है या नॉन पेरिशेबल आइटम है। यानी दो किस्म की है, जैसे पेट्रोल नॉन पेरिशेबल है, पड़ा रहेगा पेट्रोल पंप के पास तो उसका कोई लॉस नहीं है, लेकिन फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये पेरिशेबल आइटम है, ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर प्याज की प्राइस बढ़ रही है, टमाटर की प्राइस बढ़ रही है या किसी और पेरिशेबल आइटम की प्राइस बढ़ रही है तो इनको स्टॉकिस्ट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते कि जी हम चीज़ों को रोक के उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करें और ज़्यादा प्राइस पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आगे सेल करें। होता यह है कि जब भी लोग प्राइस बढ़ती है तो वो दो किस्म के खौफ उनके जहन में होते हैं और वो अपनी बाइंग बढ़ा देते हैं। नंबर 1 उनके जहन में होता है कि अगर आज प्याज की कीमत 300 है तो हो सकता है कल 350 ना हो जाए, 400 ना हो जाए, तो एक हफ्ते का प्याज अभी से मैं ख़रीद के रख लूँ, तो वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर भी ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद के ले आते हैं, जिससे वो मार्केट में डिमांड और बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। नंबर 2 उनको ये ख़तरा होता है कि हो सकता है कि कल ये प्रोडक्ट मिले ही ना, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ चुकी है और लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो इस डर से भी वो उसको ख़रीद लेते हैं। यानी एक उनका डर प्राइस बढ़ने का होता है, एक उसकी नॉन अवेलेबिलिटी ना हो जाए, इस वजह से वो बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर भी उन चीज़ों को ख़रीद के घर में स्टोर कर लेते हैं। तो अब जब उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदी तो इसका मतलब कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ेगी तो पीछे जो स्टॉकिस्ट होंगे वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल के उस डिमांड को ज़्यादा प्राइस के ऊपर फुलफ़िल करेंगे कि जी बढ़ी हुई प्राइस के ऊपर उतनी क्वांटिटी मार्केट में फेंको जितनी सेल होती जा रही है, और इसका फ़ायदा उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को होगा जो कि उसको रख रहे हैं। तो अब आसान तरीका, जो पेरिशेबल आइटम है उसकी क्वांटिटी उतनी परचेज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे अगर मुझे आज का फूड प्रोसेस करने के लिए 2 प्याज और 1 टमाटर की ज़रूरत है तो सिर्फ 2 प्याज और 1 टमाटर ख़रीदें और आज का दिन निकाल लें। तो इसका मतलब कि डिमांड मार्केट में कम हो गई। मतलब अगर हर आदमी ये प्रैक्टिस करेगा तो प्याज ज़्यादा सेल नहीं होगा, टमाटर ज़्यादा सेल नहीं होगा, या जो भी पेरिशेबल आइटम है उसकी क्वांटिटी कम सेल होगी। कम सेल होगी तो पीछे जो स्टॉक पड़ा है उसको स्टॉकिस्ट ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, ये चंद ही दिनों में स्पॉइल होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो जब पीछे से स्टॉक सेल नहीं होगा तो फिर स्टॉकिस्ट समझता है कि भाई इसको आइटम को ख़राब हो के डेड करके बाहर फेंकने से बेहतर है कि सस्ता करके बेच दिया जाए। इस तरह से मार्केट में प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी कि वो जो बढ़ी हुई प्राइस है उसका बेनिफिट स्टॉकिस्ट को नहीं जाता। तो आप क्वांटिटी को, जो पेरिशेबल आइटम है वो डेली यूज़ जितनी क्वांटिटी डेली परचेज़ करें। अब जो नॉन पेरिशेबल आइटम है उसका चूँकि स्टॉक किया जा सकता है, वो ख़राब नहीं होगी और स्टॉकिस्ट थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा, तो वहाँ पे आप कंजम्पशन को कम कर दें। जैसे पेट्रोल है तो आप उतना पेट्रोल यूज़ करें, या अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। जो नॉर्मल डिस्टेंस की जगह है वहाँ पे पैदल चले जाएं, साइकिल को यूज़ कर लें, या जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे जाएं, उस जगह ट्रैवलिंग करें। बाकी ट्रैवलिंग को ज़रा कंट्रोल करके करें, तो इससे पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब कंजम्पशन कम होती है तो सरप्लस पीछे क्वांटिटी बचती है। बेशक वो स्टॉक में पड़ी रहे, लेकिन फिर भी वो उनको एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, या कम से कम अपने जो पर्सनल आपके अपने जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि या तो डेली यूज़ जितना परचेज़ करें या उसको कंट्रोल करके परचेज़ करें। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरऑल सोसाइटी में जो महंगाई का तूफ़ान आता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।